हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और 21 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगली क्लास से हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलो भाई 22nd क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब हम लोग सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से जो सिल्वर की रिकवरी हम लोग करते हैं, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाई कॉपर मेटल, जिसमें क्या होता है, कॉपर मेटल इन्वॉल्व होता है जिसको कॉपर डिस्प्लेस करता है। तो कहता है राइट द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट का मतलब हो गया AgNO3, ये हमारा क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। और इसकी रिफाइनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये क्या कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कॉपर क्या होता है, Ag से ऊपर होता है, तो ये Ag को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ बन जाएगा CuNO3 का ट्वाइस प्लस Ag। अब इसको आप क्या कर लो, बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 कर दो, हो गया बैलेंस, और यही हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बैलेंस कर रहे हैं, कैसे ये चीज़ें फॉर्म हो रही है। अब ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या बनेगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। फिर अब आगे बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पे। हो गया बच्चों, चलो अब चलो 23rd क्वेश्चन देखो। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से क्या समझते हो, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ये हमने आपको बताया था कि ऐसा रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो सॉलिड सॉल्युबल नहीं होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब ये बनते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो लिख लीजिए, अ रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एन इनसॉल्युबल सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड, इसी को क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, अगर ये बनता है, इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो चलो भाई एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, ये एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, और लिया आपने कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये भी आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया। ठीक, जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो क्या बना, यहां बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बन गया, प्लस 2NaCl बन गया। ये जो CaCO3 बना, ये आपका क्या है, सॉलिड, और यहां पे बन गया NaCl। ठीक, अब देखो अगर ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो। यहाँ पे देखो Na2 है, यहाँ 2Na लगा दिया, और ये हो गया बैलेंस। तो अब ये क्या हो गया, ये NaCl जो मिलेगा हमको एक्वस फॉर्म मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ये दोनों सॉल्यूशन थे, लेकिन इससे क्या बन रहा है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, इसलिए इसके रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे Na2SO4 ले लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया, और आपने बेरियम क्लोराइड ले लिया BaCl2।
दोनों के आपने क्या लिए हुए हैं, एक्वस सॉल्यूशन लिए हुए हैं। ये भी एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है आपने, ये भी एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है। और इन दोनों का रिएक्शन जब हुआ तो क्या बन गए, ये बन गए बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहाँ पे फिर से ये जो बेरियम सल्फेट बना, ये फिर से क्या हो गया, ये सॉलिड बना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट। यहाँ पे ये क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट कहलाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो भाई इतना हो गया, नोट कीजिए इसको। कंप्लीट हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चल आराम से नोट कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24th क्वेश्चन। अब देखो 24th क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। सॉरी, जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, दो एग्जांपल के साथ बताना है। तो पहला क्या बताना है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में होता है क्या बच्चों, पहला क्या बताना है, ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होता है, ऑक्सीजन यहां पे जुड़ता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है। अब देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, तो बोला है एग्जाम्पल भी दीजिए दो ठो। तो पहला एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लिया आपने लिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस आपने लिया हाइड्रोजन। ठीक, तो अब यहां से क्या होगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2। तो अब यहां पे देखो, तो ये हाइड्रोजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन अलग था, अकेले था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो, जैसे आपने लिया कॉपर लिया और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, तो क्या बन गया, ये बन गया CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu से ये क्या हो रहा है, CuO में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम बात करते हैं कि दूसरा जो दिया है रिडक्शन, हो गया बच्चों। चलो अब देखो, इसका बी दिया है, बोला रिडक्शन। रिडक्शन में बताना है कि गेन होता है या लॉस होता है, तो आपको तो अब पता है, चल ही चुका होगा। अब क्या बोला, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जो रिडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि अब वही जो इक्वेशन वहां लिखे थे यही लिखते हैं, CO2 प्लस H2। ठीक है, CO2 और H2 रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, CO प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन में हो रहा है।
यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और इसी इक्वेशन में देखो दोनों चीज हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बी। एक और एग्जांपल लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपने लिया CuO प्लस हाइड्रोजन, इसके साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या बन गया, Cu बन गया और H2O वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखो यहाँ पे जब आपने इसको हीट किया था, अब देखो यहाँ पे CuO से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ओके, चलो भाई तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, एक शाइनी है, चमकने वाला ब्राउन कलर का एलिमेंट है X। इसको जब आप हीट करते हो, ऑन हीटिंग इन एयर में हीट करते हो तो बिकम्स ब्लैक इन कलर, वो क्या होता है, ब्लैक कलर में होता है। अभी शाइनी ब्राउन कलर का है, जब उसको आप हीट करते हो एयर में तो वो क्या होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेट, जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना उसका भी नाम बताना है। तो देखो अब ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि जो X होगा ये एलिमेंट क्या होगा, X जो होगा इज कॉपर होगा। जो कॉपर होता है ये आपका ब्राउन कलर का होता है, शाइनी ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड, अब जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है, जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में हीट किया जा रहा है, वो क्या बन जा रहा है, CuO। तो ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। क्या है ये आपका कॉपर ऑक्साइड, दोनों का नाम तो हमने बता दिया आपको, ये याद रखना है आपको। ठीक है, कि शाइनी ब्राउन कलर का कौन सा होता है, कॉपर होता है। जब उसको एयर में आप हीट करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है वो क्या, वो उस कंपाउंड का नाम क्या है, उस कंपाउंड का नाम है कॉपर ऑक्साइड, CuO। इसका मतलब है जब Cu को ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में हीट किया गया, ये क्या बना लेता है, CuO बना लेता है। इसको बैलेंस कर लिया, ये आपका क्या होता है, शाइनी ब्राउन कलर। ये क्या होता है, शाइनी ब्राउन कलर होता है, और ये क्या होता है, ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, नोट कर लीजिए इसको। एरेज किया जाए बच्चों, कंप्लीट हो गया। चलो अब देखो भाई 26 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 26 क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आपको लोहे से बनी चीज़ों के ऊपर पेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, मैं चैप्टर में कितनी बार बता चुका हूँ कि रस्टिंग से बचाने के लिए, रस्ट ना लगे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, लिख लो, आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड iron articles are painted because it prevents from rusting। ये क्या करता है, रस्टिंग से इसको
प्रिवेंट करता है, रस्ट नहीं लगने देता। तो क्या होता है व्हेन पेंटेड, जब आयरन आर्टिकल्स को पेंट कर दिया जाता है, व्हेन पेंटेड द कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स द कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स जब पेंट कर दिया था तो जो कांटेक्ट होता है आयरन आर्टिकल्स का फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर, फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर, ये क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है, उसका कनेक्शन कट जाता है, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। रस्टिंग प्रिवेंटेड, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पेंट करते हैं। पेंट करने का रीजन समझ में आ गया कि हम लोग उसको रस्ट से बचाने के लिए पेंट करते हैं। और होता है क्या, जब आप पेंट कर देते हो तो जो आयरन का आर्टिकल्स था अब उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है, रस्टिंग नहीं हो पाती है। जो एयर और मॉइस्चर के थ्रू उसका कांटेक्ट में आता, वो कांटेक्ट टूट जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, रस्टिंग नहीं हो पाती है। ओके, हो गया, कंप्लीट कर लिया बच्चों, इरेज किया जाए। चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। देखो 27th क्वेश्चन क्या कहता है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। जो खाने वाले आइटम होते हैं जिसमें ऑयल और फैट होता है, उसको आप नाइट्रोजन गैस के साथ पैक करते हो। जो रैपर्स जिसमें आपके पैकेट्स में आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्यों भरी होती है ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ, तो एक जगह करते चलिएगा। जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है वो इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब होता है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, इज एन इनर्ट गैस। ये क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। एंड डज नॉट इजली रिएक्ट विथ, एंड डज नॉट easily react with these substances। जो खाने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनके साथ वो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह पे ऑन द अदर हैंड जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फूड्स, रिएक्ट्स विथ फूड। ये क्या करते हैं, जो खाने के आइटम होते हैं उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं एंड मेक्स देम रेंसिड। मैंने रेंसिडिटी बताई थी ना, तो उसी रेंसिड से बचाने के लिए उसको रेंसिड बोल देते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, दस द बैग्स यूज्ड, thus the bags used in packing food items are filled with nitrogen gas। ये सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं स्कूल लेवल एग्जाम में, याद रखिएगा। फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस, ये किससे फिल होते हैं, नाइट्रोजन गैस से फिल्ड रहते हैं। टू रिमूव, ये वहाँ क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ऑक्सीजन इनसाइड द पैकेट।
ऑक्सीजन इनसाइड द पैक। जो पैक के अंदर ऑक्सीजन होगी उसको क्या करते हैं, ये रिमूव कर लेते हैं। तो ये इसी के कारण क्या होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब है व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट in inside the pack, पैकेट के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट, जो ऑयल और फैट की डेंसिटी होती कंटेनिंग फूड आइटम्स इज अवॉइडेड, कंटेनिंग फूड आइटम्स इज अवॉइड, क्या करते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए। हम लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। हो गया, चलो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई लास्ट 28 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 28 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपको एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है, पहला है कोरोजन। देखो कोरोजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस वेयर मटेरियल्स यूजुअली मेटल्स, जिसमें मटेरियल जो जैसे मेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डिटेराइट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ एयर मॉइस्चर एंड केमिकल्स। वो क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, किसकी वजह से, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होता है एयर का मॉइस्चर का, उनकी वजह से वो ख़त्म होते जाते हैं, इसी को बोलते हैं कोरोजन। तो लिखिएगा, इट इज़ अ प्रोसेस it is a process where materials usually metals, ठीक है, डिटराइट as a result of a chemical reaction, result of a chemical reaction as a result of a chemical reaction with air moisture and chemicals, with air moisture केमिकल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, यूजुअली मेटल्स के साथ होता है, मेटल्स धीरे धीरे क्या होते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि उनका रिएक्शन होता है एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, केमिकल्स के साथ, तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे मान लो आयरन है, Fe आयरन है, आयरन क्या हुआ, आपने उसी तरह छोड़ दिया, बाहर रख दिया, तो ऑक्सीजन है बाहर, आपका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और नमी है, मॉइस्चर है, तो अब इनके साथ ये क्या होता है, रिएक्ट करता है। अब ये क्या बना देता है, Fe2O3 NH2, ये क्या बनाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये क्या है हमारा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड।
हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, ये बना लेता है। तो ये हमारा क्या है, ये एक तरीके से ये रस्ट है, ये हमारा क्या है, यही हमारा रस्ट है। ठीक, रस्ट दे, अगर ऐसे ही बाहर कोई चीज़ लोहे की छोड़ दिया जाए तो कई सालों के बाद धीरे वो खत्म हो जाती है पूरी तरीके से, रस्ट लग जाती है। तो ये क्या होता है, मेनली ऑक्साइड होता है, जो मेटल होता है उसी का ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो इसकी ये धीरे धीरे क्या होती है, खत्म हो जाती है, पूरे मेटल को खा जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी कोरोजन की। ओके, हो गया बच्चों, ये इक्वेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोजन के लिए। ये मिटा दूं, चल अब लास्ट देख लेते हैं क्या दिया है, रेंसिडिटी। अभी मैंने बताया, लेकिन अब मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू बता देता हूं कि रेंसिडिटी क्या है। देखो, रेंसिडिटी की बात करें तो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट का ऑक्सीडेशन एंड ऑयल्स that can be easily noticed by the change in taste and smell, is known as रेंसिडिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, तो जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो ऑयल्स होते हैं, जो फैट होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है, जो टेस्ट है या स्मेल है वो बदल जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो जैसे द स्मेल ऑफ बटर after a long time changes। तो बटर, जैसे आपने बटर को बाहर रख दिया तो देखना उसकी स्मेल, टेस्ट बदल जाएगा, वो स्मेल एकदम अजीब सी करने लगेगा। तो ये जैसे दूध की मलाई आप रख दीजिए तो कुछ दिन के बाद वो महक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को आप अवॉइड कैसे कर सकते हो, तो रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड। अभी एग्जाम्पल मैंने लिखवाया है, अवॉइड कैसे कर सकते हो। अवॉइड करने के लिए पहली चीज़ क्या कर सकते हो कि स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर में अगर बंद करके रख दिया तो उससे वो खराब नहीं होते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, आप उसको फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख दोगे तो भी चीज़ें खराब नहीं होंगी। जैसे ब्रेड लाते हो, मक्खन लाते हो तो उसको फ्रिज में रख देते हो, कई दिनों तक चलता रहता है, वो खराब ही नहीं होगा। ठीक है, और क्या तरीका है भाई, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। आप क्या करो, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दो जिससे उनका ऑक्सीडेशन ही ना। जैसे जो आपके पैकेट्स, जैसे चिप्स के पैकेट आते हैं, जो कोई भी पैकेट होता है उसमें क्या होती है, उसमें एक गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, वो आपका एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देती है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और तरीका क्या है, स्टोरिंग फूड इन एन इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, स्टोरिंग फूड
इन एन इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जहाँ नाइट्रोजन है वहाँ रख दीजिए तो चीज़ें खराब नहीं होंगी। तो ये बच्चों हमारा था रेंसिडिटी। अब ये चैप्टर मैंने आपको पूरी तरीके से हर एक चीज़ पढ़ाई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने छोड़ी है, इसलिए आप पूरा एक बार देख लो उसको। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। और इस वीडियो के बाद मैं आपको क्वेश्चन बैंक, असाइनमेंट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ एप्लीकेशन के में, तो आप उसको भी देख लीजिए। ओके, तो आज के लिए बच्चों ख़त्म। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, एक नए जोश के साथ नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू।